मां को गाली को लेकर प्रधानमंत्री को गाली दिया गया मां को, तो इसको लेके आप लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। आगे क्या उद्देश्य है? आगे उद्देश्य यही है कि मां को गाली देना, पूरे भारत के नारी को शर्मिंदा करना। एक और महागठबंधन के लोग माई बहन योजना चला रहे हैं, दूसरे ओर माई बहन का इज्जत करना नहीं जानते। हम लोग उन्हीं के खिलाफ में जनता को अपनी मां बहन की सुरक्षा के ख्याल से आज यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया। किसके विरोध? महागठबंधन के जो शब्द बोलने के विरोध में। महागठबंधन वाले तो नकार रहे हैं कि हम लोग कोई मौजूद नहीं थे, न तेजस्वी न राहुल, हम लोग दोनों उन्हीं के मंच पर जब यह बात बोला गया, आप मौजूद थे या नहीं थे हम देखने के लिए नहीं गए थे, लेकिन मंच तो उन्हीं का था, उन्हीं के मंच से ऐसा अशब्द जो निकला यह अशोभनीय है। जानना चाहिए कि जो वर्तमान विधायक अभी अपनी बात को रखे हैं, कितना बातों से सहमत हैं? देखिए, बात तो बिल्कुल सही है। हम लोग तो 2005 के पहले का बिहार देखे हैं। यही चौक था जहां खड़ा होने का किसी को साहस नहीं होता था। यहाँ की बेटी, यहाँ की महिलाएं घर से निकलना नहीं चाहती थी। 5 बजे के बाद बाजार में महिला नजर नहीं आती थी। अच्छा, हम लोगों ने उसको बदला है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में हम लोगों ने बदला है और आज बिहार का माहौल चेंज है, बदला हुआ है। यहाँ पर आज लोग परेशान नहीं है, यहाँ कानून का राज है। दूसरी बात, यहाँ की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, हमने उसका सशक्तिकरण किया है। कोई ऐसा काम, कोई ऐसा संभाग नहीं बचा है जहां हम लोगों ने काम नहीं किया, एनडीए सरकार ने काम नहीं किया। और एनडीए सरकार का नेतृत्व करता कौन है? नीतीश कुमार जी। और देश में अभी नरेंद्र मोदी जी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय भी नीतीश कुमार जी थे, और आज नरेंद्र मोदी जी भी है तो भी नीतीश कुमार जी है। और मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ कि अब 59 दिन बचा है, 60 दिन बचा है। 60वां दिन जब ईवीएम खुलेगा तो फिर से नीतीश कुमार जी सत्तासीन होंगे, एनडीए का सरकार बनेगी। 2025 फिर से नीतीश होगा। इसमें कहीं ऐसा इसलिए होगा, विरोधी जो ऐसा इसलिए होगा, विरोधियों का हवा गुम हो जाएगा। क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि नीतीश कुमार ने बिगड़े उखड़े खत्म बिहार को यहाँ तक लाने का काम किया है, जहाँ 24 घंटा बिजली है, जहाँ की महिलाओं को 1100 रुपया बुजुर्गों को पेंशन दिया जा रहा है, जहाँ के लोगों को 125 पहले बिजली मिलता था जी, तार को लोग कहता था कपड़ा सुखाने के काम है। यही लालू जी से जब एक आपके जैसा पत्रकार ने पूछा था, हमको याद है वो घटना, तो उन्होंने कहा कि बिजली का तार है, कपड़ा सुखाने का काम में आ रहा है ना। 750 मेगावाट बिजली बिहार में खपत होता था उनके जमाने में, आज 8500 मेगावाट बिजली खपत कर रहा है यही बिहार की जनता, और हम लोग उसको 24 घंटा बिजली देने का काम कर रहे हैं। और जब नेता को यह लगा, एनडीए गवर्नमेंट को यह लगा कि नहीं, कुछ ऐसा परेशान लोग भी हैं जिनको की बिजली का यूनिट भारी पड़ रहा है, तो हमने 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया है। लेकिन एक सवाल है, बिजली जब एक समय था कि मुख्यमंत्री बोलते थे कि इतनी महंगी बिजली और सब्सिडी में चल रहा है, इसको सब्सिडी देने मतलब मुफ्त में देने का कोई उचित नहीं है। नहीं, सही बात है। मुख्यमंत्री जी गलत नहीं बोलते थे। मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ पहले जमा किया। सब कुछ जमा किया पहले काम मतलब होता है ना, घर के कोई भी मेंबर जो मुखिया होता है पहले घर को समृद्ध करता है। तो नीतीश कुमार जी ने 20 साल में बिहार को समृद्ध किया, और जब उनको ये लगा कि अब हमारे लोगों को कुछ परेशानी हो रही है, तो उस समृद्ध से कुछ धन निकाल करके जनता के लिए छोड़ दिया और कहा कि ठीक है, आप लोग को 125 यूनिट बिजली हम फ्री करेंगे। इससे हमारे ऊपर जब चुनाव करीब है तो बहुत सारा घोषणा होने लगी, पहले क्यों नहीं घोषणा आपके सरकार की है? जैसे आप पत्रकार जी, आपसे मैं यह आग्रह या जानना चाहता हूँ कि जो घर
पहले मान लीजिए घर में 5 भाई हम लोग हैं, तो 5 भाई में 5 का हालत खराब है। अच्छा। तो पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? 5 का हालत ठीक हो। अच्छा। तो बिहार के 13 करोड़ लोगों का हाल क्या बना दिया था 2005 के पहले? आप तो उस एज के हैं पत्रकार जी, आपको पता होगा कि 2005 के पहले बिहार क्या था। तो हम लोगों ने पहले बिहार को समृद्ध बनाने का काम किया, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से। और जब बिहार ऐसा लग रहा है लोगों को कि अब बिहार समृद्ध है, तो उसी से कमाई निकाल करके किसी बेटा को कुछ दिया, किसी बेटा को कुछ दिया, किसी बेटा को कुछ दिया, इससे बिहार के मानचित्र पर कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ऐसा हमारी सरकार समझती है। इसलिए 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। ऐसा सरकार समझती है, जैसा नेताजी का कहना है। आइए, एक बहन जी बगल में खड़े हैं और इनसे भी जानना चाहेंगे कि नीतीश जी के विचार से कितना सहमत है और प्रधानमंत्री के मां को गाली दिया गया, इससे कितना नाराज है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये तो साफ दिख रहा है कि विनाश काल आ गया उनका। जिस धरती पे माता को शक्ति रूप बोला जाता है, जिसमें हमारी दुर्गा माँ को माता के रूप में माना जाता है, बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। उस शक्ति को प्रणाम करने वाले हमारी बिहार की धरती, हमारे भारत की धरती पे माताओं का घोर अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये उनकी संस्कृति दिखाती है, उनका संस्कार दिखाता है, कि उनका पतन दिखाता है कि वो कितने नीचे तक गिर सकते हैं। हम तो सशक्त हैं, हमारी संस्कृति तो बहुत ऊपर तक है, बहुत अच्छी है, और इसे हम लाठी डंडा और लेकर के हम चोट नहीं करेंगे। हम वोट की चोट से बताएंगे कि हमने क्या किया। हम जवाब जरूर देंगे, लेकिन वोट से जवाब देना है। एक बहन जी और बगल में खड़े हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि प्रधानमंत्री के मां को गाली दिए जाना कितना उससे नाराज हैं आप? बहुत नाराज हैं, क्योंकि पूरे देश की मां को गाली दिया है, इसलिए हम लोग बहुत नाराज हैं। इसलिए हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, अब जो भी होगा हम लोग वोट के द्वारा उनको हराया जाएगा और वो देखेगा, और हम लोग यही प्रयास में लगे हुए हैं। आप अपना परिचय बता दीजिए। हम महिला मोर्चा अध्यक्ष नगर की राजमनी से। नगर अध्यक्ष, और आप अपना परिचय भी बता देते। हम मेन विंग के नगर अध्यक्ष हैं भाजपा। तो अभी आपने सुना वर्तमान विधायक की बातों को और वरिष्ठ नेताओं को भी सुना, हमारे कई बहनों का भी बात सुना। आज प्रधानमंत्री के मां को गाली दिए जाने पर इन लोगों का जो आक्रोश है, जो धरना प्रदर्शन है, उन बातों को सुनकर क्या महसूस करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।